हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आज हमने बात किया था आपसे कि वर्नियर कैलिपर की पूरी फुल डिटेल्स वीडियोज आपके सामने लेके आऊंगा। तो आज मैं उपस्थित हूँ वर्नियर कैलिपर की फुल वीडियोज यानी फुल डिटेल के साथ। तो आज हम जान लेंगे इस वीडियोज में कि वर्नियर कैलिपर, सबसे पहले जानेंगे कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे वर्नियर कैलिपर के उपयोग क्या क्या हैं। उसके बाद हम जानेंगे वर्नियर कैलिपर के पार्ट कौन से हैं। उसके बाद हम जानेंगे वर्नियर कैलिपर का क्या सिद्धांत है, यानी कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद हम जानेंगे कि वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक क्या होता है या इसका लिस्ट काउंट क्या होता है। वर्नियर कैलिपर पर लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में हम जानेंगे कि वर्नियर कैलिपर को पढ़ना एवं चलाना, उसको हम सीखेंगे। तो दोस्तों, वीडियोस थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए कि इस वीडियोस को देखने के बाद आपका वर्नियर कैलिपर का कोई भी वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कहा था कि हमने बताएंगे कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि यह एक प्रकार का सूक्ष्ममापी यंत्र है, कह सकते हैं। इसका उपयोग की बात करें तो उपयोग क्या क्या होता है इसका, किसी भी जॉब की यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की बाहरी माप लेनी हो या उसकी इंटरनल माप लेनी हो या उसकी गहराई लेनी हो, तो वहां पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें, तीसरा मैंने बोला था वर्नियर कैलिपर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो वर्नियर कैलिपर के पार्ट, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये वर्नियर कैलिपर है। इसका पार्ट कौन कौन सा होता है, तो सबसे पहले इसमें हम बताते हैं कि ये जो होता है, इसमें होता है ये मेन स्केल। उसके बाद इधर एक होता है, ये होता है वर्नियर स्केल। तो ये मेन स्केल हो गया, ये वर्नियर स्केल हो गया, और ये होता है डेप्थ बार। अब इसकी हम बात करते हैं, यहाँ पे एक फिक्स जबड़ा होता है, ये मूवेबल जबड़ा होता है जो कि हमारा मूव करता है। उसके बाद एक यहाँ पे स्क्रू लगा होता है जिसको हम लॉकिंग स्क्रू के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ये वाला पॉइंट यहाँ पे एक थंब लगा होता है जिसको हम थंब के नाम से जानते हैं, और ये हमारे पूरे पार्ट के नाम हुए। अब इसका हम पहले एक एक उपयोग जानेंगे पार्ट के हिसाब से। सबसे पहले हम जानते हैं, ये आपको जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट नीचे का, ये हमारा जो पार्ट होता है, इसकी सहायता से किसी भी ऑब्जेक्ट की हम बाहरी माप लेते हैं, इसीलिए इसको हम एक्सटर्नल जा के नाम से जानते हैं। ये वाला जो होता है वो इंटरनल जा होता है, इसकी सहायता से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटरनल माप को लेते हैं। और ये जो होता है, ये हमारा डेप्थ बार होता है, इसकी सहायता से हम गहराई को मापते हैं। तो ये इसकी जानकारी थी। मापने से पहले जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई, उसके बाद हम जानेंगे वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत। वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत, वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत क्या होता है। वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत होता है, दो स्केलों के अंतर पर यह कार्य करता है। दो स्केलों के अंतर का मतलब हो गया कि ये हमारी मेन स्केल, ये हो गई वर्नियर स्केल। मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर पर कार्य करता है, ये इसका सिद्धांत था। आगे हम बात करते हैं कि वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक। तो वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक जो होता है, वर्नियर पर जो हमारे ग्रेजुएशन अंकित होते हैं उसके आधार पर उसका अल्पतमांक निर्धारित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वर्नियर कैलिपर का कोई फिक्स लिस्ट काउंट होता है। किसी वर्नियर कैलिपर का 0.1 मिलीमीटर होता है, तो किसी का 0.02 मिलीमीटर होता है, इस तरीके से होता है। तो हम बेसिकली अगर जहां पर देखा जाता है तो 0.02 मिलीमीटर के हिसाब से मिलता है। तो जैसे जो मेरे पास वर्नियर कैलिपर है, अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर जो ये अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस वाले साइड में, तो यहाँ पे 0.02 मिलीमीटर और 0.001 इंच का इसमें लिस्ट काउंट है, यानी कि इसका अल्पतमांक है। तो इसी के आधार पर इसकी रीडिंग को पढ़ा जाता है। तो उसके बाद आइए अब हम जानते हैं वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, यानी कि उसका लिस्ट काउंट क्या होता है। तो उसको जानने से पहले इस वर्नियर कैलिपर में कुछ ग्रेजुएशन अंकित है, उस ग्रेजुएशन को जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आप वर्नियर कैलिपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हमारी जो मेन स्केल है, मेन स्केल के नीचे की साइड जो होता है वो मिलीमीटर में निशान अंकित होता है, और मेन स्केल के ऊपर साइड जो होता है वो इंचेज में निशान अंकित होता है। इधर देखेंगे तो वर्नियर कैलिपर यानी कि जो हमारा मूव करता है, वर्नियर कैलिपर के वर्नियर स्केल में जो होता है वहां पर मिलीमीटर में और ऊपर की तरफ इंचेज में निशान अंकित होता है। तो इसको इस तरीके से हम जान सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ निशान अंकित हैं, इस निशान को अंकित होने से पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 से लेकर के 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से यहाँ पर 200 mm तक के निशान अंकित हैं। उसी तरीके से ऊपर भी कुछ इंचेज में निशान अंकित है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मिलीमीटर में कैसे माप निकालते हैं। तो आपने ये जानकारी ले ली। तो अब हम यहाँ पे किसी भी वर्नियर कैलिपर से यदि माप जब लेना होता है, तो माप लेने से पहले उस वर्नियर कैलिपर की जांच की जाती है कि क्या वह वर्नियर कैलिपर सही है या नहीं। अगर शुद्ध नहीं है तो उस वर्नियर कैलिपर से हम माप जब लेंगे तो वो हमारी जो ग्रेजुएशन यानी कि जो लिस्ट काउंट यानी कि जो हमारी माप आएगी वो हमारी रॉन्ग आएगी। तो इसमें हम देखते हैं, जांच करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी वर्नियर कैलिपर के जो हमारे मूवेबल जबड़ा होता है और जो फिक्स जबड़ा होता है, उसको हम दोनों को सटाते हैं। और सटाने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी जीरो डाटम लाइन है, वो जीरो डाटम लाइन आपस में दोनों मेल खा रही है कि नहीं। अगर आपस में दोनों मेल खाती है, जैसा आप देख पा रहे होंगे इसमें दोनों आपस में मेल खा रही, इसका मतलब है कि ये हमारी वर्नियर कैलिपर सही है। तो आइए हम जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम सीखते हैं।
तो हम आगे देखते हैं वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है या लीस्ट काउंट क्या होता है। उसके बाद हम वर्नियर कैलिपर को पढ़ना एवं चलाना दोनों सीख जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालने से पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी वर्नियर स्केल होती है, ये वाली वर्नियर स्केल जो होती है, वो वर्नियर स्केल पर हमारे प्रत्येक खाने का मान कितना है। तो प्रत्येक खाने का मान 0.02 मिलीमीटर है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्नियर स्केल यानी कि जो हमारी ये वाली स्केल है, हमारी मेन स्केल के कितने खानों से मैच खा रही है। तो अगर हम ध्यान से यहाँ पर देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो है 50 खाने जो है वो 50 किसके इसके टोटल 50 खानों में बांटा गया है। क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक खाना 0.02 मिलीमीटर का है, तो ये 0.02 0.02 0.02 यानी कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 5 खाने हैं। तो अगर 0.02 को हम 5 खाने में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई तो 0.1 क्या आ जाएगा, यानी 0.1 0.2 0.3 0.5 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 एंड 10। तो ये टोटल जो है 50 खानों में बांटा गया है। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वर्नियर स्केल का जो है वो 50 खानों, जो वर्नियर स्केल का 50 खाना है वो हमारा मेन स्केल के 49 खानों के बराबर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मेन स्केल डिवीजन का एक भाग, मेन स्केल डिवीजन अगर हम कहें मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन का मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन का एक भाग कहिए या एक विभाग जो होता है वो हमारा कितना हो जाएगा, 1 मिलीमीटर के हो जाएगा, 1 मिलीमीटर के हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम कहें कि ये हमारा जो 49 जाके मिल रहा था, तो हम कह सकते हैं तो 49 विभाग जो होता है, 49 विभाग किसका, 49 विभाग किसका है, इसका है, यानी कि मेन स्केल का। तो हम यहाँ लिख देते हैं मेन स्केल, मेन स्केल, मेन स्केल का टोटल हो जाएगा 49 मिलीमीटर के। क्यों, क्योंकि मेन स्केल डिवीजन का प्रत्येक खाना 1 mm का था, तो 49 विभाग 49 मिलीमीटर का होगा। इसी तरीके से आगे हम कह सकते हैं इसी दूरी में, यानी कि यहाँ तक जो ये दूरी है, इसी दूरी में अगर बात करें तो वर्नियर का विभाग क्या हो जाएगा, वर्नियर स्केल का विभाग क्या हो जाएगा, वर्नियर स्केल का विभाग क्या हो जाएगा, वो कितने खानों के बराबर मिल रहा था, 50 खानों के बराबर मिल रहा था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 50 मिलीमीटर के। आगे हम बात करेंगे, आगे अगर बात करें तो हम कह सकते हैं अर्थात कह सकते हैं कि 50 वर्नियर स्केल का, जो हमारा ये वाला स्केल है, 50 वर्नियर स्केल विभाग, 50 वर्नियर स्केल विभाग किसके बराबर हो जाएगा, 49 मिलीमीटर के। तो 50, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक वर्नियर स्केल विभाग बराबर हमारा कितना हो जाएगा, एक वर्नियर स्केल विभाग बराबर हमारा हो जाएगा 49/50 के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 50 इस साइड था, उस साइड जाएगा तो वो बटे में आ जाएगा। तो हमारी यहाँ पे दो वैल्यू निकल के आई, दो वैल्यू क्या निकल के आई, एक वैल्यू तो हमारी निकल के आई ये वाली मेन स्केल डिवीजन का एक भाग और एक वर्नियर स्केल का एक भाग। तो दो वैल्यू यहाँ पे हमारी ये निकल के आई जो हमारी लिस्ट काउंट को निकालेगा, जो हमारी लिस्ट काउंट को निकालेगा। तो यहाँ इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं कि 1 MSD बराबर एक मेन स्केल डिवीजन बराबर 1 मिलीमीटर, और इसको हम लिख सकते हैं, एक VSD बराबर, एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 49/50 डिवीजन के, 49/50 मिलीमीटर के। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो हमारा जो लिस्ट काउंट होता है, लिस्ट काउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लिस्ट काउंट या हम जिसको अल्पतमांक कहते हैं, लिस्ट काउंट या इसको हम अल्पतमांक भी कहते हैं, जो सबसे छोटी माप होती है, या हम इसको LC से भी डिनोट कर सकते हैं। इसको बराबर कहेंगे कि एक मेन स्केल डिवीजन 1 MSD, जो हमारी पहली वैल्यू निकली थी 1 MSD माइनस 1 VSD के, तो ये हमारी जो वैल्यू निकली थी 1 MSD माइनस 1 VSD, तो इसका मान हमने रख दिया 1 mm और इसका मान हमने रख दिया 49/50 मिलीमीटर, 49/50 मिलीमीटर। ये दो मान निकल गया। जब दो मान निकल गया तो अब इसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 माइनस 49/50। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/50, 1/50 आ जाएगा। तो जब इसको हम भाग देंगे तो भाग देने पर आएगा 0.02 मिलीमीटर। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, लिस्ट काउंट हमारा ये निकल के आ गया, इसका ये वाला जो है ये हमारा लिस्ट काउंट निकल के आ गया। जैसा कि हमने इसी वर्नियर कैलिपर की बात की थी, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 0.02 मिलीमीटर इसका यही लिस्ट काउंट ही होता है, क्योंकि ये 49 भाग मेन स्केल के और 50 भाग वर्नियर स्केल के मैच खा रहा है, इसलिए इसका लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 0.02 मिलीमीटर।
तो ये तो हो गया इसका लीस्ट काउंट निकालना। अब हम सीखते हैं कि इसकी रीडिंग को हम कैसे पढ़ते हैं या रीडिंग को कैसे ली जाती है। तो रीडिंग को लेने के लिए हम लोग देखते हैं आगे वीडियो। तो आगे हम जानेंगे वर्नियर कैलिपर को पढ़ना एवं चलाना सीखेंगे। तो पढ़ना एवं चलाना सीखने के लिए सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर के बारे में पूरी जानकारी ले ली है। तो मेरे पास ये क्या थी, एक ढक्कन है बोतल की, और इस बोतल के ढक्कन पर मैं रीडिंग लेके देखता हूँ। तो सबसे पहले वर्नियर कैलिपर को लेता हूँ, और वर्नियर कैलिपर को लेने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पे पकड़ना है, और ये ऐसे करके यहाँ पे इसकी आउटर माप को ले रहे हैं, ये बाहरी माप को ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे माप लेने के लिए यहाँ पे आप स्क्रू होता है, इसको स्क्रू को टाइट कर देंगे। स्क्रू को टाइट करने के बाद इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इसकी रीडिंग को हम पढ़ेंगे। तो रीडिंग को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि हमारा मेन जो जीरो की डेटम लाइन होती है, यानी कि मेन हमारी जो होती है, उस पर कितना रीडिंग आ रहा है। तो हम यहाँ से चलते हैं 0 से 10 mm हो गया, ये 20 mm हो गया, 30 mm हो गया, 40 mm हो गया, ये 50 mm हो गया। यानी कि ये जो इसकी वर्नियर की जीरो रेखा है, इसके कितने अंक तक वो गया हुआ है। तो यानी कि 40 mm हो गया, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47। तो लगभग आप देख सकते हैं कि ये जो जाके रुका है, ये थोड़ा सा 48 के बाद, यानी कि 47 से 48, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे करता हूँ, ये जाके आप देखेंगे तो यहाँ पे देखें 40 के बाद 45, 46, 47, 48, 48 के जस्ट थोड़ा सा बाद में जाके वो रुका है। तो यानी कि हमारा जो मेन है वो तो हम 48 mm तो ले ही लिए, 48 mm मेन स्केल का हमने ले ही लिया। मेन स्केल का डिवीजन जो हमारा मेन स्केल डिवीजन था वो 48.00 मैंने ले लिया। उसके बाद मैं देखूंगा कि इसकी कौन सी लेखा, यानी कि जो हमारी वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल की हमारी जो मेन स्केल है, उसके जो हमारे खांचे कटे हुए हैं वो कौन सा मैच खा रहा है। तो मैच खाने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ से चलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा मैच खा रहा है। तो क्या इसके बाद क्या एक वाला मैच खा रहा है या हमारा 02। यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक के बाद दूसरी लाइन मैच खा रही है, मान लेते हैं कि एक के बाद दूसरी लाइन मैच खा रही है, तो वहाँ पे हम देखेंगे एक के बाद दूसरी लाइन, तो यानी कि हम कह सकते हैं कौन सा खाना है। अब यहाँ से खाने गिनोगे तो ये हो जाएगा टोटल, यहाँ तक खाने 5 हैं, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, यानी कि 7वां खाना जाके मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं वर्नियर स्केल का जो खाना था वो हम कह सकते हैं 7वां खाना। मतलब हो गया कि यहाँ पे ये हो गया 7 खाना। तो एक प्रत्येक खाने का मान 0.2 था, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 7 दूनी 14, यानी कि कह सकते हैं ये जो बराबर वैल्यू आ जाएगी 0.14 के आसपास की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा जो वर्नियर इसके हमारा जो लिस्ट, यानी कि वर्नियर वैल्यू जो आएगी, हमारी जो वैल्यू बन के आएगी वो आ जाएगी 48.00। उसके बाद ये वाला जो वैल्यू था इसका पॉइंट लगा के 14 कर देंगे, तो ये हमारी 41.48, ये हमारी मेन वैल्यू निकल के आ गई। मेन वैल्यू यानी कि इसकी जो हमारा इसका डाया था ये 48.14 मिलीमीटर के आसपास निकल के आ गया। तो इस तरीके से आप रीडिंग ले सकते हैं। तो अगर डायरेक्ट रीडिंग लेना है, आपको लिखना उखना नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, कोई भी रीडिंग हो सबसे पहले देखिए कि 0 से लेकर के कितने अंक तक वो 0 वाली लाइन खुली है। जैसे मैंने देखा कि यहाँ तक 48 तक ये खुला था, तो 48 के बाद जो भी लाइन इसमें मिल रही है, प्रत्येक लाइन के बाद, जैसे 0.1 हो गया, 0.1 के बाद कितना मिल रहा था 02 और 04, यानी कि ये वाली। तो 0.1 हमारा पहले से था, 0.1 हमारा पहले से था, तो 0.1 के बाद जितना 02 खुला, फिर 02 के बाद प्रत्येक खाने का मान 0.02, तो यानी कि ये हो गया 4, तो यहाँ हमारा 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट वैल्यू भी आप रख सकते हैं। चलिए हम कोई दूसरी माप लेते हैं। मान लीजिए कि इसको हम इस तरीके से, आप बताते हैं आपको इंटरनल माप कैसे लेनी है। तो इंटरनल माप लेने के लिए यहाँ पे हम आपको इंटरनल माप दिखाते हैं कैसे लेना है। इंटरनल माप लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको रखा, और यहाँ पे ये इसको यहाँ पे ले गया, और यहाँ पे इसको इस तरीके से मैंने इसकी इंटरनल माप को ले लिया। इंटरनल माप लेने के लिए इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्रू को इसको टाइट कर दिया। स्क्रू टाइट करने के बाद इसको मैंने क्या किया, यहाँ से निकाल लिया। अब ये टोटल हमारी डायमेंशंस कितनी है। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमारा जो डायमेंशंस आ रहा है, ये आप देख सकते हैं रीडिंग पढ़ने के लिए। तो यहाँ से 0 से लेकर के हम टोटल 0 से लेकर के हम देखेंगे 0 कहाँ पहुँच रहा है, इसका वर्नियर का 0 और मेन का 0। मेन के 0 के बाद 40 खुला, 40 के बाद 45 खुला, 45 के बाद 46 के पहले है, यानी 45 हमारा पूरा मेन हो गया। तो मेन हमारा 45 आ गया। चलिए ठीक है, 45.00 हमने लिख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी लाइन मैच खा रही है, कौन सी लाइन मैच खा रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, आप लोग भी यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी। यहाँ पे मैंने 45 तो ले ही लिया, टोटल 45 हो गया। 45 के बाद देखेंगे कि ये कौन सी लाइन मैच खा रही है। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, अगर हम ध्यान से यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है, देखिए डायरेक्ट जा करके 45 के बाद की लाइन जो है वो डायरेक्ट मिल रही है। तो यानी कि हम कह सकते हैं 45.02, चूँकि एक ही खाना मिल रहा है 45.02, प्रत्येक खाने का मान 0.02 होता है, तो इसकी रीडिंग हमारी 45.02। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसकी रीडिंग निकाल सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, आपको एक प्रैक्टिस दी जाएगी 5 से 7 क्वेश्चंस की, उसको ज़रूर करिएगा। आप प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आप चीज़ों जो सीखे हैं उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि उनको भी जानकारी प्राप्त हो सके। अगर दोस्तों आपको इसकी इंचेज़ में आपको रीडिंग निकालना सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, हम आपको पूरी जानकारी उसमें दे देंगे। तो दोस्तों अगर
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली सारी टेक्निकल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।